This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। उन्होंने बजट पेश करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ये उनका लगातार 7वां बजट रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में खास, चलिए आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। ये भारत की जीडीपी का 3.4% होगा। उन्होंने कहा, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए गए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए जाएंगे। ये हमारे जीडीपी का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। क्या कुछ कहा निर्मला सीतारमण ने, पहले आप खुद सुनिए। Priority 7. Infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. वित्त मंत्री ने इस बजट में कई रोड्स, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल्स बनाने की बात कही है। मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बताते हैं। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से इन सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों यानी मिनरल्स के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेश में महत्वपूर्ण मिनरल एसेट्स का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक और आवागमन योजना के जरिए आउटर अर्बन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास किया जाएगा। मौजूदा शहरों के कंस्ट्रक्टिव ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंध, इन परियोजनाओं पर सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा चयनित शहरों में 100 हाट या स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। औद्योगिक कर्मियों के लिए पीपीपी मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक आउटलाइन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज सदन में पेश किया। बजट दिया गया है इस सेक्टर को 11 लाख करोड़ का। खैर, हमने इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन इस बजट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.